हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मयंक खंडेलवाल और कैटलाइजर टीम की तरफ से आज मैं सबसे पहले आपको विश कर देता हूं बेटा ऑल द बेस्ट, क्योंकि आप सीबीएसई बोर्ड का पेपर देने जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आपका जितना नंबर सोच के जाए उतना नंबर आप स्कोर कर सकें। लेकिन बच्चों का पेपर जाने से पहले बेटा एक माइंड में क्वेश्चन अराइज होते हैं, जैसे कि पेपर में सेक्शन कौन से वाले से स्टार्ट करना चाहिए, कि सी पहले करें, डी पहले करें या ए से स्टार्ट करें। पेपर में आंसर कैसे लिखें, फॉर्मूले को कहां लिखें, रफ वर्क कहां करें, कितना टाइम किस सेक्शन को दें। इस तरह के जितने क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होते हैं बेटा, आज मैं सब उन सारे क्वेश्चंस का आंसर डिस्कस करने वाला हूं कि उनको कैसे किया जाए ताकि अपने मार्क्स कटे नहीं। तो सबसे पहली चीज तो बेटा आपको पता होना चाहिए, पेपर आपका कितने घंटे का होता है, 3 घंटे का होता है, लेकिन आपको 15 मिनट उसके अलावा भी दिए जाते हैं पेपर रीड करने के। अब बच्चा गलती क्या करता है बेटा कि वो 15 मिनट को भी वो पेपर करने में ही खर्च करता है, लेकिन ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। सबसे पहले आपका काम क्या है बेटा, देखिए आपको साफ साफ दिया हुआ है 15 minutes time has been collected to read this question paper। आपको क्वेश्चन पेपर सबसे पहले 15 मिनट रीड करना है। अच्छा सर, रीड करने में क्या करना है हमारे को? तो जब क्वेश्चन पेपर रीड करें बेटा तो आप टिक मार्क कर लें। जैसे सेक्शन ए है, अगर आपने क्वेश्चंस पढ़े, आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो उन पे एक बार टिक मार्क कर लीजिए, और जो नहीं आ रहा है उस पर गोला बना लीजिए। मतलब आप पहले चेक कर लीजिए कि सेक्शन में मुझे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ये 15 मिनट में आपका काम होगा बेटा। हर एक सेक्शन में जाइए, क्वेश्चन रीड कीजिए, कौन कौन से आ रहे हैं उस पर टिक मार्क कीजिए। अच्छा, सेक्शन कितने आएंगे? मैं मैथ्स के पेपर का एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, कि मैथ्स के पेपर में 5 सेक्शन है अपने पास, ए बी सी डी ई। नहीं, सबसे पहले ए सेक्शन है अपने पास जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं बेटा। दूसरा बी सेक्शन है अपने पास जिसमें 21 से लेके 25 तक क्वेश्चन है अपने पास, यानी कि 5 क्वेश्चन है। ऐसे ही सेक्शन सी है, ऐसे ही सेक्शन डी है, ऐसे ही सेक्शन ई है। तो इनमें कितना कितना टाइम देना है, तो देखिए मैं एनालिसिस के साथ बताता हूं। सेक्शन ए में अपने पास 20 क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स के हैं। सेक्शन बी में अपने पास 5 क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के हैं। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन है जो 3 मार्क के हैं। 4 क्वेश्चन है जो 5 मार्क के हैं। सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स के। तो भाई किसको कितना टाइम दें? तो टोटल बेटा अपने पास 180 मिनट से 3 घंटे, लेकिन इसमें से 20 मिनट क्रॉस चेकिंग के लिए रखेंगे कि कैलकुलेशन चेकिंग, या वापस से आंसर रीड कर रहा है, या कोई आंसर छूट गया है तो उसको वापस से अपन अटेम्प्ट कर सकें। तो इसमें से मैं 20 मिनट क्या कर देता हूं, कम कर देता हूं। तो बचे कितने? 160 मिनट्स। अब 160 मिनट्स को कैसे डिवाइड कर रहा है मैंने, वो समझाता हूं आपको। कि भाई जो सेक्शन ई है ये होता है केस बेस्ड स्टडी, सेक्शन डी होता है बट इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 4 नहीं। तो हर एक क्वेश्चन के लिए मैंने यहां टाइम दिया है 10 मिनट्स बेटा, ताकि 40 मिनट्स में आपका ये सेक्शन हो जाना चाहिए। सेक्शन ई जो है अपने पास, उसमें कितने क्वेश्चन है अपने पास? 3 क्वेश्चन है। वहां मैंने हर क्वेश्चन के लिए आपको दिए हैं 8 मिनट्स, क्योंकि केस बेस्ड स्टडी थोड़ी लॉन्ग होती है, तो आप हर क्वेश्चन के लिए 8 मिनट के आसपास ले सकते हैं। तो टोटल मैंने 25 मिनट्स दे दिए हैं आपको। सेक्शन सी जो है बेटा अपने पास, उसमें 6 क्वेश्चन आएंगे अपने पास और 3 नंबर के आएंगे। नहीं, तो इनके लिए जो मैंने दिया है बेटा, आपको दिए हैं 6 मिनट अप्रॉक्स एक क्वेश्चन के लिए। नहीं, तो यहां हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 6 मिनट दिए हैं। सेक्शन बी में 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन है, तो यहां जो मैंने क्वेश्चन का टाइमिंग दिया है वो थोड़ा सा कम दिया है, 4 मिनट का दिया है, कि भाई 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 मिनट में आपका हो जाना चाहिए एक क्वेश्चन। अगर सेक्शन बी ए की बात करूं तो यहाँ 20 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के, तो इसके लिए मैंने 40 मिनट दिए, मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 मिनट है। इनमें कई क्वेश्चन जो होंगे बेटा वो 30 सेकंड में हो जाएंगे, थ्योरेटिकल भी आते हैं तो डायरेक्ट टिक हो जाएंगे, तो बाकी का टाइम आप किसको दे सकते हो? इसको। अच्छा सर, सेक्शन कौन सा स्टार्ट करें पहले? नहीं, तो पहला काम देखो, आपने जब पेपर रीड किया ना, एक बच्चे गलती क्या करते हैं, अपने पास, मैं ये चीज समझा देता हूं आपको, कि अपने पास ऑप्शन भी आते हैं बेटा। जैसे कि अगर मैं यहां दिखाऊं आपको कि अपने पास देयर इज अ नो आंसर चॉइस क्वेश्चन, देयर इज इंटरनल करेक्ट चॉइस, 2 क्वेश्चन इन सेक्शन बी, मतलब कि अपने पास चॉइसेस वाले क्वेश्चन भी होंगे। सेक्शन बी में 2 चॉइस आएंगी अपने पास, दो चॉइस वाले क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन होंगे सेक्शन सी में जिनमें चॉइसेस आएंगी, 2 क्वेश्चन सेक्शन डी में होंगे जिनमें चॉइसेस आएंगी, और सेक्शन ई में जो होंगे 2 क्वेश्चन है इन सेक्शन ई में। तो भाई यहां पर सबसे पहला जब आप 15 मिनट्स में रीड कर रहे हो ना, तो जो चॉइसेस वाले क्वेश्चन है, एक काम जरूर कर लेना कि कौन सा वाला आपको अटेम्प्ट करना है उस पर टिक कर लेना। दोनों में से जो सा बेहतर आपको आता हो वो करना बेटा। नहीं, कई बार बच्चे क्या करते हैं, दोनों करने का ट्राई करते हैं। दोनों मत करिएगा, एक ही करिएगा। आपको जो बेहतर आता हो उस पर आप टिक कर लीजिए, उसको ट्राई करें। अगर वो नहीं आ रहा है तो करें। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं भाई। सेक्शन का टाइमिंग मैंने आपको बता दिया कि सेक्शन कैसे डिवाइड होंगे। अब फिर भाई क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, कि भाई फ्रॉम विच सेक्शन वी स्टार्ट पेपर। नहीं, अपन कौन से सेक्शन से स्टार्ट करें पेपर, तो ये बेटा स्टूडेंट के अकॉर्डिंग है। जैसे मैंने अगर पेपर रीड किया, अब मान लो कि मेरे को सेक्शन डी है, उसमें सारे क्वेश्चन आ रहे हैं,
या सेक्शन ई में सारे क्वेश्चन आ रहे हैं या सेक्शन सी में सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं ना, पहले आप उससे स्टार्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको सब सेक्शन में लगभग बराबर आ रहे हैं तो आप सेक्शन ए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप उल्टा भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो माइंड आता है स्टूडेंट के माइंड में वो क्या है बेटा कि आंसर को कैसे लिखें प्रॉपर्ली आंसर को लिखने के लिए बेटा 3 स्टेप जरूर कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आप देखिए जो 4 मार्क्स का है अपने पास या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो उनमें क्या करिए बेटा गिवन जरूर लिख लीजिए, नहीं कि भाई आपको क्या क्या डेटा गिवन है, क्या फाइंड करना है, टू फाइंड लिख लीजिए और उसके बाद अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए, ताकि क्या होगा एक प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा बेटा। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर अगर प्रॉपर्ली लिखना है तो गिवन टू फाइंड जरूर लिखने का ट्राई कीजिए, अगर किसी क्वेश्चन में लिख सकते हैं तो। वेयर टू डू रफ वर्क कहाँ करना है बेटा, कई बार क्या होगा स्टूडेंट मार्जिन बनाता है ऐसे ऐसे यहाँ दोनों तरफ और यहाँ पर कैलकुलेशंस करता है, तो बिल्कुल आप यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं लेकिन छोटी मोटी। अगर यहाँ पे आपने कचरा कर दिया ना बेटा, बार बार काट रहे हो पीट रहे हो तो अच्छा नहीं लगता इंप्रेशन, तो एक पेज लास्ट जो होता है पेज उसको रफ पेज में ले लीजिए, उसके ऊपर लिख दीजिए रफ वर्क, ठीक है, और वहां आप कर लीजिए अगर आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी है, छोटी मोटी कैलकुलेशन आप यहाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या बेटा, दूसरा क्वेश्चन जो आपके माइंड में अराइज होगा, ठीक है, वो क्या है बेटा, आंसर शुड बी रिटन इन द बॉक्स। अच्छा, क्या भाई कि जो आंसर कभी भी आपने क्वेश्चन खत्म किया तो पहली चीज ध्यान रखना, जब भी आंसर आया जो भी आपकी वैल्यू आई, नहीं पहली चीज तो आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने लिख रखा है 20/50, नहीं तो ये आंसर नहीं होगा, आप कट करोगे 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, नहीं तो ये अपने पास आंसर होगा। कभी अगर रेशनलाइज वाली टर्म आ गई, √3 नीचे आ गया, समझ पा रहे हो, 5/, तो इसको √3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्लियर। एक और चीज, आंसर में यूनिट जरूर लिखना, अगर किसी क्वेश्चन में यूनिट आ रही है तो बेटा यूनिट का भी आपको ध्यान रखना ही रखना है, कई बार बच्चे यूनिट लिखना नहीं भूल जाते हैं, उससे मार्क्स कट जाएंगे आपके। तो आंसर को हमेशा बॉक्स में लिखिएगा बेटा, साइड में आप चाहें तो आंसर लिख सकते हैं और चाहें तो नहीं लिखें, ये आपकी चॉइस है बेटा। क्लियर। इसके बाद क्या करो, मार्जिन खींच दो जहां क्वेश्चन खत्म हो रहा है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है अपन को पता रहे बेटा। इसके बाद क्या बेटा कि फॉर्मूलेज जो हैं वो कहाँ लिखने हैं, जैसे मैथ्स में फॉर्मूले यूज होते हैं। अब कोई क्वेश्चन है 4 नंबर का है 5 नंबर का बेटा, तो उसमें अगर आपने कोई फॉर्मूला यूज किया वहां लिखना ही लिखना है आपको, कि जैसे मैंने अगर sin 2a का फॉर्मूला लिखा है तो 2 sin a cos a, वो आपको पता होना चाहिए और साइड में एक बॉक्स बना के लिख दो जहां भी यूज किया हुआ है। अच्छा, क्रॉस चेक द कैलकुलेशन इन एंड, जैसा कि मैंने बोला कि लास्ट के 20 मिनट्स में हम क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेशंस को जरूर से चेक करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ओवर कॉन्शियस माइंड की वजह से अपन क्या करते हैं 2 + 2 5 लिख देते हैं कई बच्चे, नहीं, और बाद में आके करते हैं अरे सर गलत हो गया हमारा, नहीं, तो एक बार क्रॉस चेक जरूर करना, टाइम बचाना उस चीज के लिए। और ट्राई टू राइट आंसर इन दिस फॉर्म, मैंने बताया ही है आपको कि सबसे पहले गिवन लिखने का ट्राई करो, टू फाइंड लिखने का ट्राई करो और फिर उसका सॉल्यूशन लिखो, ताकि आपका क्या रखे, प्रॉपर प्रेजेंटेशन रहो, टीचर को समझ में ढंग से आए, अच्छा लगे उसको, तो वो मार्क्स ज्यादा दे सके बेटा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए बेटा पेपर में जाने से पहले। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा बेटा। और जो कंटेंट है बेटा बोर्ड से रिलेटेड, चाहे जेईई मेंस चाहे जेईई एडवांस से रिलेटेड, वो चैनल पे डल चुका है। मैथ्स के लिए मैं 1 शॉट लेके आऊंगा, जो 7 दिन अपने गैप होगा उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के ऑलरेडी 1 शॉट बोर्ड्स के चल रहे हैं, जेईई मेंस के पीवाईक्यू सॉल्यूशन भी इस चैनल पे डले हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेटा।